हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 7.5 करवाऊंगी क्लास 6 मैथ्स की, जिसका पहला प्रश्न है निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखे। यानी कि जो हमें यहाँ पे दे रखा है ना, हमने यहाँ पे इसको योग करना है और घटाना है। किसमें योग करेंगे और किसमें घटाएंगे देखते हैं। पहले जो हमें ए दे रखा है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 है, जिसमें से एक जो है वो कलर्ड है, छायांकित है। फिर आगे जाके ये 2 हो जाता है, 1 का 2, यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले कम था फिर ज्यादा, तो इट मीन इसका मतलब कि हम इनको प्लस करेंगे। ये हमारा 1/5 भिन्न है और ये 2/5 है। 1/5 और 2/5 को जब हम जमा करेंगे तो दोनों के हर एक जैसे हैं, तो 1 और 2 को जमा करेंगे तो 3 बन जाएगा, यानी कि 3/5। यानी कि 1/5 और 2/5 को जब हमने दोनों को जमा किया तो ये कौन सा आकृति बन गई, 3/5 के अंदर ये 5 में से 3 छायांकित हो गए। अब बी वाले में सारे ही जो है वो कलर्ड हैं, कोई भी ऐसा नहीं। टोटल 5 और 5 के 5 कलर्ड है। लेकिन अगला फिगर हम देखें, नेक्स्ट आकृति देखें, तो उसके अंदर 3 है। इट मीन्स पहले ज्यादा है फिर कम है, तो इसका मतलब हम इसको माइनस करेंगे। 5/5 में से 3/5 माइनस करेंगे तो बचेगा 2/5। ऐसे ही यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 है। 6 में से 2 कलर्ड है, फिर आगे 3 कलर्ड है, यानी कि 2 में से 3 ज्यादा हो गए ना, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। 2/6 और 3/6 को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 5/6। ठीक है, ऐसे करेंगे। प्रश्न 1। प्रश्न 2 बहुत आसान है, सबके जो है हर एक जैसे हैं, सिर्फ हमने सबके अंश को जो है प्लस करना है। 1 और 1 2, 2/18, 8 और 3 11, 11/15। यहाँ पे माइनस करना है, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2/7। यहाँ पे जमा करना है, 21 और 1 को जमा किया 23/2। यहाँ पे माइनस किया, 12 में से 7 माइनस किया 5/15। यहाँ पे भी 5 और 3 8/18 8। ये जो जी है और आई है, इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं। 1/4 और 0/4। 1 में 0 को जमा किया तो 1 और 4 का 4। ठीक है, ये सारे तो ऐसे होंगे। अब जो ये वाला है हमारा जी है, इसमें हमें दे रखा है 1 - 2/3। अब हमारे पास इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 हम अपनी तरफ से लगाएंगे। और 1 और 3 का जब अब हमारे पास हर अलग हो गए ना, यहाँ पे हर 1 है, यहाँ 3 है, तो हम कैसे माइनस करेंगे। तो हर दोनों का 1 करने के लिए 1 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा 3 ही आएगा। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि हमें दोनों के हर जो है वो 3 करने हैं। तो 1/1 को अगर मैं 3 से गुणा करती हूँ तो 3 बन जाता है। सेम उसी नंबर से ऊपर करती हूँ तो 3 बन जाता है, यानी कि 3/3। और 2/3 को अगर मैं करती हूँ, जैसे कि हम पहले भी करते हैं, इसको 1 से करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। उसी नंबर से ऊपर करेंगे तो 3, यानी कि हमारे पास आ गया 3/3। और इसमें से हमें माइनस करना है 2, यहाँ पे 2 आएगा ना, 2/3 हमें माइनस करना है। तो दोनों के हर 1 हो गए। अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1/3। ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 1/3। ठीक है, यहाँ पे देखो उन्होंने हमें क्या बताया, 1 का मतलब है 3/3, जो कि हमने इस तरीके से लेके आए हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो उन्होंने हमें पहले से ही बता रखा कि 1 का मतलब है 3/3। तो सीधा आप 1 की जगह पे 3/3 लिखो, जैसे मैंने ये लिखा, और 3/3 में से 2/3 को माइनस कर दो तो आपका आंसर 1/3 आएगा। इन्होंने हमें पहले से ही ब्रैकेट में दे रखा है कि 1 का मतलब है 3/3, जो कि मैंने यहाँ पे गुणा करके 3/3 मैंने बनाया। इन्होंने हमें पहले से दे रखा है। सीधा माइनस कर दो 3/3 में से 2/3, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये करेंगे हम। अब यहाँ पर हमें 3 दे रखा है, -12/5। इसके नीचे हम 1 लगा देंगे। अब दोनों का 1 और 5 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब 3/1 लिख लो और नीचे लिख लो 12/5। हमें दोनों का जो हर है 5 लेके आना है। 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 बन जाएगा। उसी से ऊपर करेंगे 15, 5 को 1 से करेंगे 5, उसी नंबर से ऊपर करेंगे 12, यानी कि हमारे पास आ गया 15/5 - 12/5। 15 में से 12 को माइनस किया, कितना आया, 3, 3/5। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने 2 हो गया। प्रश्न 3 देखते हैं। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया
और उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता के लिए उसी दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। तो दोनों ने मिलकर जो है कितना पेंट किया ये बताना है, ठीक है। तो शुभम द्वारा जो पेंट की गई दीवार है वो है 2/3 और माधवी द्वारा पेंट की गई दीवार 1/3, जो उसकी बहन है। दोनों ने जो पेंट किया, देखो दोनों के हर एक जैसे हैं तो बड़ी आसानी से जमा हो जाएगा। 2/3 जमा 1/3, 2 में 1 को जमा किया 3/3। 3/3 का मतलब है क्या है, 3 एकम 3, 1 आया, यानी कि इसका मतलब ये कि पूरी एक दीवार उन्होंने पेंट करी, यानी उन दोनों ने मिलके पूरी दीवार पेंट कर दी, ठीक है। प्रश्न 3 हो गया। प्रश्न 4 देखते हैं। इसमें हमें रिक्त स्थान को भरना है। देखो इसको कैसे करना है, जब हमें 7/10 दे रखा है यहाँ पे और हमें इसके आगे का जो बॉक्स है वो हमें निकालना है कि क्या आएगा वहां पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बीच में माइनस का साइन है, हम क्या करेंगे 7 में से 3 को माइनस करके देखेंगे। 7 में से 3 को माइनस किया तो क्या आया, 4 आया। तो इट मीन्स इसका मतलब यहाँ पर आएगा 4/10। हर तो हमारा एक जैसा ही रहेगा सब में, यानी कि 7/10 में से हमने माइनस किया 4/10 को, तो हमारा आंसर आया 3/10। और ये जो हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 में से 3 को माइनस करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा। अब बी देखो हमें कैसे पता, अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, पहले हमने ये बीच वाला निकाला था तो इन दोनों को माइनस करके निकाला था। अब हमारा जो है पहला वाला जो भिन्न निकालना है, पहले हमने दूसरे साइड का, मतलब कि पहला भिन्न दे रखा था दूसरा निकालना था, लेकिन हमें पहला ही भिन्न निकालना है और बीच में माइनस का साइन है। तो अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और जमा 3 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8 आएगा। 8 माइनस 3 कितना होता है, 5 होता है। तो जो हर है वो तो वही का वही रहेगा, ठीक है। अंश निकालने हैं हमें, हर तो सेम वही रहेंगे, यानी कि हम 8 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो हमारा 5 आता है। तो 5 और 3 कितना होता है, 8, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अब हमें पहले वाला ही निकालना है, जैसे कि यहाँ निकालना था, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को जमा किया था, यहाँ पे भी हम इन दोनों को जमा कर देंगे। 3 जमा 3 6, यानी कि 6 में से माइनस किया 3 को, तो हमारा आंसर 3 आया। यहाँ पर भी हमें पहले वाला ही निकालना है। अब यहाँ पे साइन कौन सा है, जमा का, तो उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस था तो हम यहाँ प्लस कर रहे थे, यहाँ पे भी माइनस था तो हम प्लस कर रहे थे। अब यहाँ प्लस है तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7, यानी कि 7/27 आएगा इसका आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं, 8वां। जावेद को संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला, टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा। यानी कि जावेद को क्या मिला, एक टोकरी का 5/7 भाग मिला है। जब उसने 5/7 भाग ले लिया तो अब टोकरी में कितने संतरे बचे हैं वो बताना है। जावेद द्वारा टोकरी से प्राप्त किए गए संतरे उसने लिए 5/7 और टोकरी में कितने संतरे बचे, यानी कि एक टोकरी है। एक टोकरी का मतलब यानी कि हम इससे ऐसे पता लगाएंगे कि जो टोटल संतरे हैं वो 7 हैं, जिसमें से उसने 5 ले लिए। ये उसी का भिन्न लिखा हुआ ना कि 7 संतरों में से उसने 5 ले लिए, यानी कि 5/7 संतरे उसने टोकरी में से ले लिए। अब कितने बचे, तो एक टोकरी है जिसमें से उसने 5/7 संतरे ले लिए। एक टोकरी का मतलब है 7/7, यानी कि उस टोकरी के अंदर 7 संतरे थे जिसमें से उसने 5 संतरे ले लिए। तो अब टोकरी में बचे 2/7, अब जो है उस टोकरी के अंदर बच गए, ठीक है। अगर हम 7 को काटते हैं तो 1 आता है ना, तो ये 1 और ये 7/7 दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर जो है हमारी ये प्रश्नावली 7.5 भी कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। वीडियो हेल्पफुल होता है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।